कैसे हैं आप? आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने आए हैं गुडविल है। आप पार्टनरशिप के किसी भी चैप्टर में आप देखेंगे गुडविल का आपको कैलकुलेशन करना है, चाहे वो चेंजिंग बीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, ठीक है, चाहे डेथ हो। तो एक बार इसको आज अच्छे से देखते हैं और आई होप ये आज आपको सारा क्लियर हो जाएगा कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले गुडविल, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? गुडविल। इसके बारे में हम लोगों को तो अब देखिए गुडविल में क्या देखा हमने। गुडविल क्या है? हमारी एक इनटैंजिबल एसेट है। गुडविल इनटैंजिबल एसेट है। गुडविल एग्जैक्टली है क्या? गुडविल इज गुड नेम बोलिए या रेपुटेशन बोलिए, ठीक है, गुड नेम या रेपुटेशन ऑफ फर्म। फर्म का क्या गुड नेम है, कितना गुड नेम है, या फर्म की क्या रेपुटेशन है। और ये कैसे बनती है भाई? अर्न बाय ओनर के द्वारा कमाई जाती है। कैसे? बाय हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क से, उससे ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से, उसके प्राइस कंट्रोल से या प्रोडक्ट क्वालिटी से। हाँ, यानी गुडविल और कुछ नहीं है। गुडविल जो ओनर है, ओनर अपने हार्ड वर्क से, अपनी ईमानदारी से मार्केट में जो गुड नेम बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ठीक, तो गुडविल के बारे में और आगे लोग समझते हैं कि गुडविल कितने टाइप की होती है। ठीक, परचेज गुडविल का मतलब क्या है भाई? देखो क्या होता है कि जैसे सपोज अगर आप किसी का चला चलाया बिजनेस खरीद रहे हो, ठीक, अगर मान लो उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, तो जैसे आप उसका बिजनेस खरीदोगे तो उसके सारे कस्टमर भी क्या हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे। तो ऐसे गुडविल को हम क्या बोलना है? परचेज गुडविल बोलना है। ठीक, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या होती है कि हम एक साल पूरी मेहनत की, अपनी मेहनत की वजह से जो अपनी मार्केट में पहचान बनाए, वो हमारी क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। किसी दूसरे की गुडविल को खरीद लेना, किसी दूसरे के चले चलाए बिजनेस को, रनिंग बिजनेस को अगर आप खरीद ले रहे हैं तो आपकी परचेज गुडविल हो गई, क्योंकि उसके कस्टमर भी आपके हुए। और अगर आप अपने मेहनत से पूरे साल आपने मेहनत की, उसके बाद आप वैल्यू कर रहे हो कि हमने कितनी गुडविल बनाई, तो ये आपकी खुद की मेहनत होगी। ठीक, चलिए परचेज गुडविल देखिए क्या है। परचेज गुडविल के बारे में AS 10 में बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये बात बोली गई है ना कि गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। गुडविल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, लेकिन कौन सी गुडविल रिकॉर्ड होगी? जिसके लिए आपने कुछ पैसे पे किए हो, पे फॉर इट, कि आपने कुछ इसके लिए पैसे क्या किए? कैश में पेड किए। तो ऐसे गुडविल जिसके लिए आपने कैश में पेड किया उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में आप दिखा सकते हो। मतलब बैलेंस शीट में अगर आपको कहीं गुडविल देखती है, वो कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। और कोई पूछे क्यों इसको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो आपका जवाब क्या होगा? भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये बोला गया है कि गुडविल के लिए अगर हम कोई मनी या मनी वर्थ को पेड करते हैं तो उसको बैलेंस शीट में या बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं। ठीक, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? तो भाई जितने भी इंटैंजिबल एसेट हैं उनके लिए AS 26 में बोला गया है कि कोई भी इंटैंजिबल एसेट बैलेंस शीट में तब तक नहीं दिखाई जाएगी जब तक उसके लिए मनी एंड मनी वर्थ को पेड नहीं किया जाएगा। यानी इनटैंजिबल एसेट को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनके लिए मनी एंड मनी वर्थ, यानी कोई मनी या मनी टर्म्स, मनी से मिलता जुलता कोई भी मनी वर्थ पेड नहीं की गई। ठीक है, यही दोनों गुडविल हम लोग को पढ़ना है। देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कई टाइप के गुडविल होते हैं। डॉग गुडविल होती है, रैट गुडविल होती है, कैट गुडविल होती है। तो ये सारा हमारे सिलेबस में है नहीं, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। लेकिन फिलहाल आपको यही समझना है कि परचेज गुडविल क्या है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि भाई गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुडविल का वैल्यूएशन करना, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ना। देखिए गुडविल क्या है, चलिए हमको पहले एक बात तो समझनी होगी। इसका देखिए जो भी फार्मूला बहुत आसान होता है, आप इसको पढ़ लेंगे एक बार में आपको याद हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट की बात हम बता रहे हैं आपको, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिल्ड कर लीजिए कि देखिए जो भी गुडविल होती है, गुडविल फ्यूचर वैल्यू होती है। अगर फर्म का काम देख रहे हैं, फर्म में कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उस प्रॉफिट के बेस पे हम ये एस्टिमेट करेंगे, अनुमान लगा रहे हैं कि फ्यूचर में हम कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि अब इसके जैसे मेथड देख लीजिए। सबसे पहले आप इसके कितने मेथड होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है। सबसे पहला मेथड है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक। इस एवरेज प्रॉफिट से मिलता जुलता है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक। नेक्स्ट इसमें आता है सुपर प्रॉफिट मेथड।
प्रॉफिट मेथड। ठीक, बहुत आसान से सारे फार्मूले हैं, फार्मूला आप एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक, यहाँ चलिए बात को समझते हैं। जैसे हम मान लिए कि कोई एक फर्म थी जिसकी कुछ ईयर के प्रॉफिट दिए, हम यहाँ ले रहे हैं 2012, 2013, 2014, 2015। ठीक, 4 ईयर का मिलकर प्रॉफिट लेके चल रहा है ना। अब इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस जो भी, ये हो गया आपका 10,000, 60,000, यहाँ पे 10,000 का लॉस। ठीक, 10,000 के यहाँ पे प्रॉफिट, 60,000 का प्रॉफिट। देखिए ब्रैकेट जो डिनोट किया जाता है ये लॉस के लिए डिनोट किया जाता है। अगर ब्रैकेट में कोई अमाउंट दिया तो इसको हम क्या मान लेंगे, लॉस दिया है। ठीक, 60 और 10,000 और ये हो गया मान लीजिए 30,000। ठीक, अब बोल रहे हैं यहाँ पे गुडविल की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में फ्यूचर के लिए हम कैसे अनुमान लगाएंगे। अब सपोज जैसे आपसे हम पूछे हैं कि जैसे अभी रात का टाइम है, ठीक, सुबह क्या करेंगे, सुबह हमको देखने के लिए क्या ये लाइट जलानी होगी कि नहीं जलानी होगी। आपका आंसर होगा कि नहीं सर सुबह लाइट जलानी नहीं होगी हमको, क्योंकि सुबह तो उजाला हो जाता है। हमें कैसे पता होगा कि सुबह में उजाला होगा, क्योंकि पिछले कल रात के बाद जब सुबह हुई तो उजाला हुआ था। तो ये क्या था, पास्ट के एक्सपीरियंस पे देख के हम फ्यूचर के बारे में क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे काम करना है। देखिए अब एवरेज प्रॉफिट, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पहले सारे प्रॉफिट को प्लस करते हैं, 10,000, then 60,000, then 30,000, और ये लॉस है, लॉस को माइनस कर दीजिए, माइनस 10,000 अपॉन में। अब कितने ईयर है आपके पास, 1 2 3 4 कर दीजिए। अब ये कैलकुलेशन कीजिए, 60 + 10 70 और 30 1 लाख, 1 लाख माइनस 1 कितना हो गया, 90,000, 90,000 अपॉन में 4, तो ये हो गया आपका 22,500। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज हमारी फर्म 4 साल में 22,500 का प्रॉफिट अर्न कर रही है। गुडविल क्या है, गुडविल है क्या, तो गुडविल हमने क्या बताया, पास्ट के एक्सपीरियंस को देख के, पास्ट एक्सपीरियंस हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई हम कितने आगे कितने सालों तक ये प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कि जो एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उस एवरेज प्रॉफिट को आगे आने वाले कितने साल में रिपीट कर रहे हैं। तो लेट नंबर ऑफ परचेज इज 2, then 22,500 into गुडविल इज 45,000। ठीक है, देखिए कितना आसान सा फार्मूला है इसका कि एवरेज प्रॉफिट। अब जैसे फार्मूला इसको आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, देन एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए गुडविल निकल के आएगी 45,000। ठीक, चलिए गुडविल का जो हमको वैल्यूएशन करना है ना, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट सही नहीं होता है। हमको प्रॉफिट को क्या करना होता है, सही करना होता है। देखिए इसमें जैसे ये देखिए ईयर में दिया 2012, 13, 14, 15 एंड 16, यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है 40,000, 70,000, 50,000, 20,000 का लॉस है 30,000। लेकिन अब यहाँ देखिए नॉर्मल लॉस दे रहा है, यहाँ प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ लॉस बाय फेयर दे रहा है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉब्लम है, यहाँ नॉर्मल गेन है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे करना होता है इसको समझ लीजिए। देखिए एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला तो बहुत आसान है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम को जरूर देगा कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका। एक बात समझिए कि 40,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट था 2012। ठीक, इस प्रॉफिट को हमको सही करना है। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे दे रहा है, एबनॉर्मल लॉस। अब इस लॉस की वजह से ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे कम कर दिया। अब ये नॉर्मल लॉस, हर साल के आपके बिजनेस में लॉस होंगे, हर साल तो 10,000 रुपए का लॉस होने वाला नहीं है। यानी ये 10,000 रुपए फालतू में हमारे प्रॉफिट को कम किया है। अब हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा ये 10,000 इसमें हम प्लस करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50,000। ठीक, नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार। हर साल हम प्रॉफिट सेल करेंगे ऐसा तो है नहीं,
तो ये जो प्रॉफिट हुआ 10,000 का, ये इस प्रॉफिट को क्या किया है, बढ़ा दिया है। हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को सही करने के लिए 10,000 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ देखिए लॉस बाई फायर, हमारे यहाँ हर साल तो आग लगेगी नहीं, हमारे बिजनेस में हर साल फायर से नुकसान तो होगा नहीं, तो ये 5,000 हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया। हमें क्या करना है, प्रॉफिट को प्लस कर देना है 55,000। ठीक, 20,000 का लॉस, इसको इसके बाद समझते हैं। ये देखिए पहले क्या है, एबनॉर्मल गेन क्या है, 5,000 का। अब ये गेन हमको हर साल तो होने वाला नहीं है, कभी कभी गेन होने वाला है, तो ये 5,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को कम कर देंगे। यानी क्या समझ में आया हमको, दो बातें तो क्लियर कर लीजिए, जितना भी एबनॉर्मल लॉस होगा उसको रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जो भी एबनॉर्मल गेन होगा वो हम क्या कर देंगे, रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। ठीक, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाई 10,000। ठीक, इसको देखिए, अगर इसको आसान से समझाने में समझा दिया जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना, तो इसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, एक छोटा सा डमी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इस ट्रेडिंग अकाउंट से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए बस एक बार आप इसको देखिएगा, आपको सारी बातें यहाँ पे क्लियर। ट्रेडिंग अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया है ना, ट्रेडिंग अकाउंट आप 11 में पढ़े होंगे क्लास 11 में। देखिए ये क्या था, सेल्स था हमारा, ये क्लोजिंग स्टॉक है, और इधर आपका हमारा ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख रुपए, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कितना, 2 लाख रुपए। ठीक, हम इसी प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक में चेंजिंग की वजह से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड हो गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हो गया, उसकी वैल्यूएशन हम कम किए। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, वैल्यूएशन क्या की, उसकी कम की। अब एक बात आप सोचिए, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, अगर ये जो क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का दिखाया जा रहा है, ठीक, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक अगर मान लीजिए 50,000 और इसमें रहता ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 2 लाख ना होते 2.5 लाख होता, तो होता क्या, 2.5 लाख होता तो ये टोटल आपका कितना हो जाता, 7,50,000 रुपए। ठीक, 7,50,000 रुपए होते, इसमें से ये 2 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक के और ये 3 लाख रुपए माइनस करने के बाद आपके प्रॉफिट कितना हो जाता, आपका प्रॉफिट 50,000 से बढ़ जाता। ठीक, अब इसे चेक कर लीजिएगा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर हम कम जोड़ दिए ना, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यूएशन हमने कम की। मान लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इस कोस्ट के अकॉर्डिंग कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000 रुपए का, हम इसको दिखाए 2 लाख रुपए, यानी क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यूड करने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम है। अब हमको सही करना है अपने प्रॉफिट को, क्या करना होगा, अपने प्रॉफिट में 10,000 रुपीज को प्लस करना होगा। तो यहाँ देखिए 20,000 का लॉस था, 10,000 हम इसमें प्लस कर दिए, हमारा लॉस कितने का बचा, 10,000 का। बात समझ में आ रही है। चलिए दूसरा इफेक्ट, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये इस साल का क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर का ये क्या बनने वाला है, ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ रही बात ना, देखिए बात को समझिएगा। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं कि आप एक ट्रेडिंग अकाउंट अपने से बना लीजिएगा, यहाँ पे जो भी इफेक्ट दे रहा है उसको एक बार आप खुद सीखिएगा, आपको याद हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक, क्या बताया हमने कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम कम करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होगा तो ये प्रॉफिट हमारा क्या हो जाने वाला है, कम हो जाने वाला है। तो अगर अंडर वैल्यूड है तो यानी कि हमारा प्रॉफिट जितने से अंडर वैल्यूड बोल रहा है उतने से हमारा प्रॉफिट कम है, उतने से हम अपने प्रॉफिट को क्या करने वाले हैं, बढ़ा देने वाले हैं। ठीक, देखिए जो करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनने वाला है, ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पे देखिए 2015 का ये क्लोजिंग स्टॉक था, तो 2016 का ये क्या बनने वाला है, ओपनिंग स्टॉक। अब ये जब अंडर वैल्यू था यहाँ पे, तो अगले साल ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा और ये भी क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या बन जाएगा अगले साल। भाई यही क्लोजिंग अगले साल जा रहा है, तो जितना यहाँ पे दिखाया गया उतना ही अगले साल चला जाएगा। तो जब अगले साल जाएगा तो ये हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा, आप यही से सोचिए, अगर ओपनिंग स्टॉक को आप कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी ये अगले साल के प्रॉफिट को ये क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो हमें सही करने के लिए क्या करना होगा, अगले साल के प्रॉफिट को कम करना होगा। तो ये जो 20,000 या 25 हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें से माइनस कितना कर देंगे, 10,000, यानी अब हमारा ये प्रॉफिट कितना बन गया 2016 का 15,000। समझ में आ रही बात। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप कि देखिए अगर क्लोजिंग स्टॉक, इसको आप नोट कर लीजिए, और ओपनिंग स्टॉक ये पूछता है
हर बारी, इसलिए इसको यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में इसको बताया। देखिए क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा या ओवर वैल्यूड होगा, ठीक, और ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा या ओवर वैल्यूड होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्या करना है, रिलेटेड ईयर में क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में क्या करने वाला है, माइनस करने वाला है, ठीक। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो रिलेटेड ईयर में क्या करना है, माइनस करना है, नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, प्लस करना है, ठीक। ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गए यानी ओपनिंग स्टॉक को कम जोड़ दिए, प्रॉफिट बढ़ा हुआ, क्या करना है, सही करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक, और नेक्स्ट ईयर में प्लस करेंगे। जस्ट अपोजिट, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को हमारा क्या किया, वो कम कर दिया, क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट ईयर में माइनस करेंगे, ठीक। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो क्या करेंगे, रिलेटेड ईयर और करंट ईयर, ठीक, और ओवर वैल्यूड होगा तो रिलेटेड ईयर में क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए ये टेबल आप बनाएंगे, हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो हमारा रजिस्टर्ड प्रॉफिट सामने आ गया है, निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है, सारे प्रॉफिट को प्लस करना है, तो ये हमारा 50,000 प्लस 60,000 प्लस 55,000 प्लस 15,000 और लॉस है माइनस 10,000, ठीक है। अब वन में देख लीजिए कितने साल हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो डिवाइड बाई 5 करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, फिगर करने पे ये आपका है आपका 1,70,000 और डिवाइड बाई कितना हमारे पास 5, ये कट कर दीजिए, ये आपका आ रहा 34,000, ठीक। ये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर आपको देगा बस क्या करना है, सीधे गुडविल, गुडविल इक्वल्स टू क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आप लगा दीजिएगा, गुडविल आपकी आ जाएगी, ठीक है। देखिए तो दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एवरेज प्रॉफिट में, कैसे, या तो आपको प्रॉफिट सीधे सीधे नॉर्मल दे देगा, प्रॉफिट में कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं करना होगा, और या तो कुछ नॉर्मल लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट को हमको क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ये भी एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह ही है। अब यहाँ भी अगर प्रॉफिट आपका सही नहीं दिया तो प्रॉफिट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल गेन है, नॉर्मल लॉस है, तो उसको सही करना पड़ेगा प्रॉफिट को, ठीक। अब यहाँ देखिए इसका फार्मूला क्या है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। अब ये प्रोडक्ट अभी समझाते हैं प्रोडक्ट होता क्या है, फिर टोटल ऑफ वेट, वेट को भी समझाते हैं, और गुडविल इक्वल्स टू क्या होगा भैया, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक। सिंपल सा फार्मूला, फार्मूले में कोई दम नहीं है, फार्मूला अगर आप देख रहे हैं एक दो क्वेश्चन आप लगाएंगे फार्मूला आपको याद हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट है क्या, ठीक। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले चलिए नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं, इसके लिए यहाँ सबसे पहले वेट का कॉलम बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक। चलिए जितने भी आपको रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट दिए जैसे 17 18 19 20 21 ना, अब इन ईयर्स को हम एक वेट दे देंगे, ठीक, अपने मन से 1 इसको 2 इसको 3 ये 4 और ये 5, ये हम वेट दे देंगे। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, नहीं भी गिवन होगा तो आप इसको अपने से 1 2 3 4 5 अगर 6 7 जितने साल का होगा आप यहाँ पे वेट दे देंगे, ठीक। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में बस सिंपल सी बात है, ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट का वेट में क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए क्या है 43,000 का हमारा प्रॉफिट था और वेट हमारा क्या है 1, 43,000, यहाँ पे 50,000 मल्टीप्लाई वेट हमारा क्या है 2, ये हमारा 52,000 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारा 65,000 इंटू में 4, ये हमारा 85,000 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक। आप इसी का मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका हमारा क्या निकलना होगा, प्रोडक्ट निकलना होगा। चलिए देखते हैं इसको, देखिए इसका प्रोडक्ट हमने यहाँ पे किया और इस प्रोडक्ट के बाद टोटल, इसी प्रोडक्ट का हम क्या निकालना है टोटल, क्योंकि देखिए फार्मूला क्या निकला टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का प्रोडक्ट ये था, रिलेटेड ईयर था, इनको सारे को क्या किए प्लस कर दिए, टोटल हमारा आ गया -4,000, ठीक। फार्मूला निकालिए। अच्छा यहाँ बोल रहा है टोटल ऑफ वेट, तो ये हमारा वेट था, अब इसको आप टोटल कर लीजिए 5 4 3 2 1, ये आपका आ रहा है 50, ठीक। चलिए फार्मूला में चलते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है हमको WAP, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हमारा 9,84,000, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट का था, और फिर हमारा वेट का टोटल कितना है 15,000, आप इसे कट करेंगे, ये वैल्यू आएगी 65,600, ये हमारा क्या आ गया वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया।
और देन गुडविल क्या होगी, गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, ये हमारा 65,600 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास जो भी है 2 ईयर हो 3 ईयर हो, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ मल्टीप्लाई मान लीजिए 2 है, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 0 2 6 22 13,12,000। ठीक, ये देखिए अब ये गुडविल यहाँ पे क्या आ गई, वेटेज एवरेज प्रॉफिट में नंबर ए पे परचेज का मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारी गुडविल आ गई। ठीक, तो देखिए ये दो मेथड आज हम लोग सीखे, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों मेथड आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इसको एक बार आप देख लिए, आप अपने बुक से आप क्वेश्चन उठाना, आप गुडविल का वैल्यूएशन देखना, कहीं भी एवरेज प्रॉफिट होगा उससे क्वेश्चन करना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप करना, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be